तुम्हारे जूते मोजे नहीं है क्या? ग्वालियर में हाईवे पर पुलिस का मानवीय रूप सामने आया है। जब खुले आसमान के नीचे हाईवे के किनारे पीली पन्नी में एक बेसहारा सो रहा था, तब घाटी गांव एसडीओपी संतोष पटेल व उसकी टीम ने उस बेसहारा की ठंड से बचने की व्यवस्था की। दरअसल एक बुजुर्ग ड्राइवर को उसका साथी ड्राइवर बहस के बाद रात में हाईवे पर पनिहार टोल पर छोड़ गया। जब रात में एसडीओपी घाटी गांव संतोष पटेल व उनकी टीम गश्त के लिए निकली तो उन्होंने टोल के पास सुलगती आग के पास पीले रंग की बरसाती में सोते हुए उस बुजुर्ग ड्राइवर को देखा। उसके पास ओस से भीगती 2 रोटी भी रखी थी। तब एसडीओपी ने उसे जगाया और उससे पूछताछ की। तब पता चला कि उसका साथी ड्राइवर उसे छोड़कर चला गया है। उसके पास की दुकान से 4 रोटी मंगाई और 2 खा ली। इसके बाद किसी दूसरे ट्रक वाले ने पीली तिरपाल और एक शॉल दे दी, जिससे वह उसी में लिपट कर सोने लगा। इसके बाद एसडीओपी पटेल ने उसे उठाकर दुकानदार अमर रावत की दुकान के पीछे बनी झोपड़ी में लेटाया और पास में आग जला दी। उसके बाद वह उठकर आग के पास बैठ गया। तब पुलिस को एहसास हुआ कि इतनी ठंड में कैसे नींद आएगी। ठंड के प्रवेश द्वार कान और पैर होते हैं। उसके पास कान बांधने के टोपा नहीं था, पैरों पर जूते मोजे नहीं थे। एसडीओपी ने अपने सर पर लगाया मध्य प्रदेश पुलिस की देशभक्ति जन सेवा का टोपा उतार कर उसे पहनाया और मोजे भी पहनाए। इसके बाद दुकानदार की झोपड़ी में उस व्यक्ति को सुला दिया, जिसे सुबह किसी वाहन में बैठाकर वापस गृह जिले की श्योरपुर भेजा। एसडीओपी ने बताया कि उसको हमारी जरूरत थी, इसलिए ईश्वर ने हमें वहां पर पहुंचाया, अन्यथा हम भी ठंड में अपने घर पर सोते। अच्छे कार्य करने से मन को संतुष्टि मिलती है और उसका प्रचार प्रसार करने से व्यक्ति में समाज सेवा का भाव जागता है। यही देशभक्ति जन सेवा का मूल उद्देश्य है। बढ़िया ऐसे ही और ऊपर कर। अब हो गया काम। कानों में कल रात्रि में गश्त पर थे, तभी हमने देखा कि हाईवे किनारे आग सुलग रही है और 2-3 रोटियां रखी हैं। उधर बरसाती में कोई लिपटा हुआ है। जब उसको जगाकर देखा तो पता चला कि उसके साथी ड्राइवर ने उस बुजुर्ग को बीच रास्ते में छोड़ दिया था। वो बेसहारा था, ठंड से ठिठुर रहा था। इंसान होने का हमारा एक कर्तव्य था और पुलिस वाले होने के नाते ड्यूटी भी थी। तो हमने उसको अपनी पुलिस की कैप टोपा पहनाया और मोजे पहनाकर पास की एक दुकानदार से बात करके उसकी झोपड़ी पर सुलाया। उसके बाद उसको सुबह वापस उसके श्योपुर जिले हमने भिजवाया है। तो हमारा एक मानवीय कर्तव्य था, जो ड्यूटी के दौरान हमें एक मौका मिला किसी की सेवा करने का, तो प्रयास किया है। और यही हमारा देशभक्ति जन सेवा है, जो हमेशा कोशिश करते हैं कि एक पुलिस वाला होने के नाते बेहतर प्रयास करते हैं कि कुछ अच्छा कर सकें।